Hello students, today we are going to start our next topic, types of rural settlement. रूरल सेटलमेंट के जो प्रकार हैं अलग अलग उसकी क्या क्या टाइप्स हैं. फर्स्ट गिवन है क्लस्टर्ड, एल्गोमरेशन एंड न्यूक्लिएटेड. इट मीन्स जो क्लस्टर्ड झुंड में जो रहते हैं या झुंड में जो ग्रुप में जो सेटलमेंट बनाई जाती हैं. सेमी क्लस्टर्ड या फ्रेगमेंटेड. इट मीन्स जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हैं. हैमलेटेड जो स्मॉल साइज के जो विलेजेस हैं. एंड डिस्पर्सल एंड आइसोलेटेड. इट मीन्स जो बिल्कुल ही सेपरेटेड जो सेटलमेंट्स बनाई गई हैं. ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट. क्लस्टर्ड सेटलमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या आएंगी? कॉम्पैक्ट एंड क्लोजली बिल्ट हाउसेस. जो इसमें हाउसेस होते हैं वो कैसे होंगे? बिल्कुल ही दूर पास पास और घने होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल नजदीक होंगे. लिविंग एरिया इज डिफरेंट फ्रॉम सराउंडिंग फार्म्स. जो रहने वाला इलाका होगा वो आसपास के खेतों से अलग होगा. रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न. जो पैटर्न होगा उसका रिकॉग्नाइजेबल होगा. जो हमने लास्ट सेटलमेंट का जो चैप्टर था उसमें स्टडी किया था कि स्टार शेप में होगा या लीनियर पैटर्न में होगा या राउंड फॉर्मेशन में होगा. किस तरीके का उसका पैटर्न होगा वो भी एक रिकॉग्नाइजेबल फॉर्मेशन होगी, यानी कि हम उसको इजीली पहचान सकते हैं. डिफरेंट शेप्स सच एज ज्योमेट्रिक, रेक्टेंगुलर एंड रेडियल. दीज आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट. समटाइम्स डिफेंस में क्योज शेप ऑफ सेटलमेंट. जो डिफेंस है इट मीन्स अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग ही शेप डेवलप हो जाती है. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑल्सो डिसाइड्स द शेप. यानी कि जो पानी को प्राप्त करने की जो अवेलेबिलिटी है उसके आधार पर भी, यानी कि अगर वहां पे पॉन्ड है, पॉन्ड के अकॉर्डिंग होगी तो कैसी होगी? राउंड फॉर्मेशन में. अगर कोई रिवर फ्लो कर रही है इट मीन्स वो कैसी फॉर्मेशन में होगी? रेडियल फॉर्मेशन में. तो जो पानी की उपलब्धता है वो भी रूरल सेटलमेंट को डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. नेक्स्ट आता है हमारा सेमी क्लस्टर्ड. फार्म्ड ड्यू टू रिजल्ट फ्रॉम टेंडेंसी ऑफ क्लस्टर्ड इन रिस्ट्रिक्टेड एरियाज ऑफ डिस्पर्सल सेटलमेंट. यहां पे जो एरियाज होगा वो क्या होगा? मेन विलेज से कहीं दूसरे एरिया में डेवलप करना, यानी कि वी कैन से कॉलोनीज के अकॉर्डिंग इसको डेवलपमेंट किया जाता है. Segregation of large settlement may also cause. Some may be forced to live separately from the main village. किसी को फोर्स के अकॉर्डिंग भी उसको गांव से अलग उसकी सेटलमेंट को डेवलप करवाया जा सकता है बाई फोर्स. एंड डोमिनेंस ग्रुप लिव इन द सेंटर ऑफ द विलेज. जो मेन होगा, हमने पहले भी स्टडी किया है कि जो लोअर कास्ट के हैं वो पेरिफेरल में यानी कि जो आउटर पार्ट्स में रहते हैं. एंड द मेन आर लिव इन द सेंटर. पीपल ऑफ लोअर स्ट्रेटा लिव आउटर स्कर्ट ऑफ द विलेज. मोस्ट कॉमन इज गुजरात प्लेन एंड राजस्थान. सेमी क्लस्टर्ड जो सेटलमेंट है वो कौन से एरियाज में डेवलप्ड है? गुजरात में एंड राजस्थान में. नेक्स्ट है हैमलेटेड सेटलमेंट्स. हैमलेटेड सेटलमेंट यानी कि जो छोटे छोटे गांवों के अकॉर्डिंग जो सेटलमेंट आएगी. इट इज ए वेरी स्मॉल विलेज. हैमलेटेड क्या होते हैं? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ वेरी स्मॉल विलेज फिजिकली सेपरेटेड एंड लोकेटेड डिफरेंट प्लेस हैविंग कॉमन नेम. ये अलग से क्या होगा? एक कॉमन सा नाम लेके छोटे से एरिया में उसको डेवलप किया जा सकता है. इसको डेवलपमेंट करने के लिए छोटे से नाम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? जैसे कि हम नॉर्मली गांव में भी यूज करते हैं पाना, कि ये एरिया है इसको इस पाने के नाम से जाना जाएगा, इसको इस पाने के नाम से जाना जाएगा, या ढानी वगैरह. ठीक है, ढानी वगैरह का जो यूज किया जाता है वेस्टर्न हरियाणा एंड राजस्थान वाले एरिया में होगा. ठीक है, तो ये सारे के सारे इनको बोला जाता है दे आर लोकली कॉल्ड पाना एंड पारापल्ली and dhani. They are motivated by social and ethnic factor. ये किसके द्वारा मोटिवेटेड होके इसको डेवलप किया जाता है? सामाजिक आधार पर या जो कल्चरल फैक्टर है वो भी इनको इफेक्ट करता है. Found mostly in
मिडल एंड लोअर गंगा वैली, यानी कि जो गंगा का जो मिडल पार्ट है उसमें और जो लोअर पार्ट है उस वाले एरियाज में ये ज्यादा डेवलप्ड है। लोअर वैलीज ऑफ हिमालयाज ऑल्सो, ये आपका जो हिमालय की जो लोअर वैलीज है यानी कि जो दक्षिणतम भाग है वहां पर भी ये वाली जो फॉर्मेशंस है वो पाई जाती है। डिस्पर्सल या आइसोलेटेड सेटलमेंट्स ऑल्सो नोन एज स्कैटर्ड या श्रिंकल्ड सेटलमेंट। What is the other name of isolated settlement? This is also known as scattered and sprinkled settlement. Its unit is a single hamlet. इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? सिंगल हैमलेट, यानी कि एक छोटा सा गांव। लोकेटेड ऑन हिल्स और एग्रीकल्चरल लैंड्स, ये कहां पे होगा? हिली एरियाज में और एग्रीकल्चरल लैंड पे जहां पे खेती ज्यादा की जाती है। It caused by nature of terrains, land resources and water areas. Areas कौन कौन से हैं? मेघालय, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश. These are the area of isolated या we can say sprinkled settlements. Next given है urban settlement. Urban settlements are much larger than the rural settlement. जो हमारी अर्बन सेटलमेंट है वो रूरल सेटलमेंट के कंपैरिजन में क्या होगी? डेवलप्ड होगी, साइज भी ज्यादा होगा। एंगेज्ड इन सेकेंडरी एंड टेरेस्ट्री एक्टिविटीज, जो उनका वर्क होगा वो कौन सा होगा? सेकेंडरी या टेरेस्ट्री एक्टिविटीज में दे आर इंक्लूडेड। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द सराउंडिंग रूरल एरियाज। एक्सचेंज इट मीन्स जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो चीजें होंगी उसके अकॉर्डिंग या ट्रेड अकॉर्डिंग या सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी नियर द सराउंडिंग एरियाज। सराउंडिंग एरियाज को कौन सा होगा? टाउन का, जो नियर आसपास के विलेजेस होंगे, गांव होंगे। हिंटरलैंड्स यानी कि जो आंतरिक क्षेत्र होते हैं, भीतरी क्षेत्र होते हैं मेन एरियाज से। द एरिया ऑफ ए कंट्री दैट आर अवे फ्रॉम द कोस्ट, फ्रॉम द बैंक्स ऑफ ए लार्ज रिवर एंड फ्रॉम द मेन सिटीज, यानी कि जो पार्ट होते हैं एरियाज कौन से? दैट आर द अवे, जो इन मेन एरियाज से दूर होते हैं, चाहे वो कोस्टल एरिया से दूर हो, चाहे वो मेन सिटी के अकॉर्डिंग दूर हो या किसी भी रिवर के फॉर्मेशन से दूर हो। दीज आर कॉल्ड हिंटरलैंड्स। डायरेक्टली लिंक्ड विद रूरल सेटलमेंट, ये किससे लिंक होता है? रूरल सेटलमेंट से, हिंटरलैंड्स। बाय ट्रांसपोर्ट एंड बिजनेस, किसके थ्रू लिंक होता है? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू एंड बिजनेस पर्पसेस के लिए। फंक्शनल नोड्स, फंक्शनल नोड्स के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी? जो उनकी एक्टिविटीज हैं। होल रेंज ऑफ सिटीज एंड देयर रिसोर्सेज फॉर द टेरेस्ट्रियल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द होल कंट्री। डेफिनेशन ऑफ टाउन्स। The census of India defined an urban settlement in 1951. First time कब की थी? 1951 में जो डिफाइन किया गया था। It continuously followed through 2001. Statutory towns, it means जो वैधानिक शहर हैं, and census towns. These are the types of towns according to 2001. ये जो है अकॉर्डिंग टू 2001 के अनुसार जो टाइप्स हैं टाउन्स के, दीज आर स्टैट्यूटरी टाउन्स एंड सेंसस टाउन। स्टैट्यूटरी टाउन्स, प्लेसेस विच हैव म्युनिसिपल एंड कॉर्पोरेशन और नोटिफाइड टाउन एरिया कम्युनिटी, यानी कि जहां पे म्युनिसिपैलिटी की जो फैसिलिटीज वगैरह होती हैं या जो कॉर्पोरेशंस होते हैं, दीज आर इंक्लूडेड इन मेनली इन टाउन्स एरिया। नेक्स्ट, सेंसस टाउन्स। ए मैक्सिमम पॉपुलेशन इज 5000 पर्सन्स। सेंसस के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन काउंट की जाती है वो वहां की जो मिनिमम पॉपुलेशन है वो कितनी होगी? 5000 पर्सन्स। एंड 75 ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज्ड इन नॉन कल्चरल एक्टिविटीज। टाउन्स की बात की जा रही है, इट मीन्स यहाँ पे ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चरल में, इट मीन्स
सेकेंडरी एंड टेरेस्ट्री एक्टिविटीज में ही इंक्लूड होंगे। डेंसिटी एटलीस्ट 400 किलोमीटर पर पर्सन है पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 400 लोग रहते हैं कितने 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर एरिया में। एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया, भारत में टाउन्स का कब से विकास स्टार्ट हुआ? टाउन्स डेवलप्ड इन इंडिया सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स, यानी कि पास्ट के अकॉर्डिंग ही जो डेवलपमेंट है टाउन्स की वो होती जा रही है। इट प्रूव्ड बाय एक्सकेवेशंस ऑफ टाउन्स लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, जो आपकी सभ्यताएं हैं हड़प्पा संस्कृति या मोहनजोदड़ो की जो संस्कृति है उसके टाइम की जो एविडेंसेस हैं वो भी ये प्रूव करते हैं कि यहाँ पे जो टाउन्स की डेवलपमेंट काफी पहले हो चुकी है। बिलोंगिंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, दीज टू सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ की सब सिंधु घाटी की सभ्यता से ये जो टाउन्स है वो क्या करते हैं बिलोंग करते हैं। सेकेंड फेज इट बिगेन अराउंड 600 BC, सेकेंड फेज के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ वो कब हुआ? 600 BC बिफोर क्रिस्ट। इट कंटिन्यूड अंटिल द अराइवल ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया इन 18th सेंचुरी। ये 600 BC से लेके कब तक स्टार्ट हुआ? जब तक जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पे नहीं आए थे भारत में। कब? 18th सेंचुरी में। हिस्ट्री ऑफ टाउन्स कैन बी डिवाइडेड, जो टाउन्स की हिस्ट्री है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है? एंशिएंट टाउन, मेडिवल टाउन एंड मॉडर्न टाउन। These are the three types according to the history of the towns. Ancient towns, at least 45 ancient towns in India. भारत में कितने ancient towns थे? 45. These are over 2000 years old. 45 ancient towns थे वो कब थे? 2000 साल पहले। डेवलप्ड एंड रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन, ये हाईली रिलीजियस एंड कल्चरल थे जो काफी डेवलप्ड फॉर्मेशंस में थे, जैसे कि पहले एग्जांपल दिया गया है मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा के अकॉर्डिंग। एग्जांपल वाराणसी, मदुरई, प्रयाग, पाटलिपुत्र एक्सेट्रा। ऑल दीज आर डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू फॉर देयर कल्चर एंड रिलीजन। नेक्स्ट है मेडिवल पीरियड या मेडिवल टाउन्स। दीज आर 100 टाउन्स इन इंडिया। जो एंशिएंट टाउन्स हैं वो कितने हैं? 45 एंड मेडिवल कितने हैं? 100। ऑरिजिनेटेड इन द मेडिवल पीरियड, इनका जन्म कब हुआ? मेडिवल पीरियड के अकॉर्डिंग। दे आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ किंगडम्स, जो रूल किया जाता था राजाओं के द्वारा वो इनका हेडक्वार्टर्स था, मेन एरियाज था। They are fort towns developed over the ruined fort, यानी कि जो फोर्ट थे वो तबाह हो गए थे, उनको ही डेवलप करके इनको फोर्ट टाउन में कन्वर्ट किया गया है। एग्जाम्पल दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, आगरा। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द मेडिवल टाइम्स। नेक्स्ट है मॉडर्न टाउन। They are developed by the British and other Europeans. ये जो मॉडर्न टाउन्स है किसके द्वारा डेवलप किए गए हैं? ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग एंड जो यूरोपियंस हैं उनके अकॉर्डिंग। दिस इज द टाइम पीरियड बिफोर इंडिपेंडेंस, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे एंड जो यूरोपियन थे किस टाइम पीरियड में? बिफोर इंडिपेंडेंस। जनरली लोकेटेड ऑन द कोस्ट एंड ट्रेडिंग पोर्ट। ये जो इन्होंने मॉडर्न टाउन को डेवलप किया नियर द कोस्ट एंड ट्रेडिंग पोर्ट, यानी कि मेनली बिजनेस पर्पस के लिए, ताकि चीजों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इजीली किया जा सके। एग्जांपल सूरत, दमन, गोवा, पांडुचेरी। ऑल दीज आर द मॉडर्न टाउन्स विच आर डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स एंड यूरोपियंस। 3 प्रिंसिपल नोड्स डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने 3 नोड्स को डेवलप किया हाईली ट्रेड पर्पस के लिए, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता।
These are the main center points for trade at the time of Britishers. They developed these cities as the node. Node क्या होता है? जो अलग अलग एरिया से कनेक्टेड होगा. तो जो मुंबई है वो भी ट्रेड पर्पस के लिए अलग अलग वर्ल्ड की हिस्सों से क्या था, कनेक्टेड था. एंड चेन्नई एंड कोलकाता ऑल्सो. एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर एक्सेट्रा. इंडस्ट्रियल टाउन्स दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई एक्सेट्रा. Satellite towns near metropolitan city, these are Ghaziabad, Faridabad, Gurgaon, Noida, Sonipat and Bahadurgarh. All these are called the satellite town. Urbanization of India, भारत का शहरीकरण. Percentage of urbanization in India is 28. या urbanization in India is 28%. Urbanization developed 11-fold during 20th century. कितना गुना ज्यादा इंक्रीज हो गया है? 11 times. It is due to development of planned cities. किसके कारण हुआ है? प्लान सिटीज के अकॉर्डिंग. प्लान सिटी का जो बेस्ट एग्जांपल है वो कौन सा है? चंडीगढ़. पॉपुलेशन इंक्रीज्ड. नेक्स्ट रीजन क्या हो सकता है कि जो पॉपुलेशन है वो भी क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है. रीजन लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ रूरल पीपल टू अर्बन एरियाज. अब यहाँ पे लास्ट चैप्टर में जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो माइग्रेशन का फैक्टर है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हो रहा है रूरल पीपल का, कहां पे? अर्बन एरियाज में. नेक्स्ट है एनलार्जमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स. अर्बन सेंटर्स का जो एनलार्जमेंट है इट मींस उनकी जो बढ़ोतरी है, इंप्रूवमेंट हो रहा है. एमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स, यानी कि जो नए जो टाउन्स है उनका भी क्या है? उत्थान हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट. अर्बन सेटलमेंट की टाइप्स यानी कि इसके क्या क्या प्रकार हैं. On the basis of size and functions, towns and cities are census of India divides urban center into 6 classes. Urban settlement के अकॉर्डिंग कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 6 क्लासेस में. किसके अकॉर्डिंग? उनके फंक्शंस और साइज के अकॉर्डिंग. फर्स्ट गिवन है टाउन एंड अर्बन सेंटर विद लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन. जो टाउन की जो पॉपुलेशन होगी वो कितनी होगी? 1 लाख से कम. सिटी एंड अर्बन सेंटर विद मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन. दिस इज द बेसिक बिटवीन टाउन एंड सिटी. अगर 1 लाख से पॉपुलेशन कम है तो वो इंक्लूड होगा टाउन के अंदर, और 1 लाख से अगर ज्यादा पॉपुलेशन है वो इंक्लूड होगा सिटी के अंदर. सो 1 लाख इज द बेसिक. नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन सिटी. सिटीज हैविंग पॉपुलेशन 1 to 5 मिलियन. यहां पे जो पॉपुलेशन कितनी होगी? 1 से लेके 5 लाख तक. मेगा सिटीज जिसकी पॉपुलेशन 5 लाख से ज्यादा होगी. 1 लाख बीच में थी, 1 लाख से कम है तो टाउन, 1 लाख से ज्यादा है तो आपका सिटी. एंड जो पॉपुलेशन आपकी 1 to 5 मिलियन के बीच में है सो इट इज मेट्रोपॉलिटन सिटी. एंड मेगा सिटीज में आपका आएगा 5 मिलियन प्लस. अर्बन एग्लोमरेशंस मेजॉरिटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन एंड मेगा सिटीज. इसमें जो मेजॉरिटी होगी वो ज्यादा से ज्यादा इसमें मेट्रोपॉलिटन सिटी या मेगा सिटीज को ही इंक्लूड किया जाएगा. टाउन्स एंड इट्स एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ्स. 2 or more towns or with or without their outgrowth. यानी कि 2 या 2 से ज्यादा जो टाउन्स है वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा, उसके साथ जो उसकी आउटग्रोथ है या जो उसकी ग्रोथ के साथ. द सिटी एंड 1 or more adjoining towns. अर्बन आउटग्रोथ. अर्बन आउटग्रोथ के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा कि उसका जो परिणाम है वो क्या होगा? किसके थ्रू?
रेलवे कॉलोनीज डेवलप होंगी या यूनिवर्सिटीज एंड पोर्ट एरिया एक्सेट्रा। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्लास टाउन इन इंडिया आर 423, metro cities are 35, mega cities are 6 out of metro cities। metro cities में से ही 6 किस में आ जाएंगे, mega cities में। तो these are the classification according to the 2001। largest city in India, सबसे बड़ी सिटी कौन सी है, मुंबई। This is the classifications of towns. Next topic we are doing in our next class. Thank you.